कब्र में सवाल की हदीसें भी बहुत हैं। चुनांचे नबी करीम ने फरमाया, जब मुसलमान से कब्र में सवाल होता है तो वो तौहीद व रिसालत का इकरार कर लेता है। इसको आयत अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया व आखिरत में कलिमा तौहीद पर कायम रखता है साबित करती है। सहा इस हदीस में है कि रूह जिस्म की तरफ लौटाई जाती है और कब्र के दहाने पर पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर आ जाती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अजाब जिस्म व रूह दोनों पर होता है। एक हदीस में है कि जब मर्दे को दफन करके लोग वापस होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। मोमिन को सरहाने से नमाज, दाएं से रोज़ा, बाएं से ज़कात और पाँव से दूसरे अमाल घेरे हुए होते हैं। अगर मुनकर नकीर सरहाने से आते हैं तो नमाज नहीं आने देती, पाँव से आते हैं तो नेक अमाल नहीं आने देते, दाएं से आते हैं तो रोज़ा नहीं आने देता और बाएं से आते हैं तो ज़कात नहीं आने देती। फिर उसे उठकर बैठने के लिए कहते हैं। मुर्दा उठकर बैठ जाता है। इसे ऐसा जाहिर होता है कि जैसे सूरज गुरूब रहा है। इससे पूछा जाता है कि तुम में जो शख्स था इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है और इसे क्या कहते हो? मुर्दा कहता है, मुझे नमाज पढ़ने दो। जवाब मिलता है, नमाज तो पढ़ ही लोगे, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मुर्दा कहता है, आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला के पास से सच्चा दीन लेकर आए थे। फिर इससे कहा जाता है कि इस अकीदे पर तुम जिंदा रहे, इस पर फौत हुए और इंशाअल्लाह इस पर उठाए जाओगे। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोल कर इससे कहा जाता है कि ये जन्नत भी और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो निमतें तैयार कर रखी हैं वो भी सब तुम्हारे लिए हैं। ये देखकर इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। फिर इसकी कब्र 70 हाथ खली और रोशन कर दी जाती है। जिस्म मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे इब्तिदा हुई थी और रूह पाक अरुआ में ठहरा दी जाती है, जिनके साथ ये भी जन्नत के फल खाती पीती है। यही बात साबित होती है और काफिर की कब्र इतनी तंग हो जाती है कि इसकी पसली से पसली निकल जाती है। ये है तंग जिंदगी, जिसे उसके लिए तंग जिंदगी है और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाए गए में बयान किया गया है। अहमद अब्बू हातिम करीब बुखारी व मुस्लिम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस भी कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस तरह है। इसमें यह भी है कि मुनकर नकीर लोहे के हथौड़े काफिर की पेशानी पर मारते हैं और वो चीखता है तो उसकी चीख जिन व इंसान के सिवा सब सुनते हैं। फरमाया, दफन किए जाने के बाद इंसान के पास दो सियाह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। आगे हम मानी हदीस है, इसमें यह भी है कि सवाल के बाद मोमिन से कहा जाता है कि अब चैन से सो जाओ। मुर्दा कहता है कि मैं घर जाकर खबर कर रहा हूं, लेकिन मुनकर नकीर कहते हैं दुल्हन की तरह सो जाओ, जिसे इसका महबूब शौहर ही आकर जगाता है जब तक अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह से ना उठाए। सही अब्बू हातिम। इसमें भी वजाहत है कि जिस्म पर अजाब व सवाब होता है। अब्बू हातिम, नसाई बाजार और मुस्लिम की अब्बू हरीरा वाली हदीस भी उसी के हम मानी है।